जो अंतरिक्ष का विज्ञान होता है बेटा, उसके बारे में हमें ये सारी जानकारी देते हैं। दीज वर ऑफ्टन यूज्ड बाय पीपल in their day-to-day conduct and better understanding of climate and rainfall patterns for timely sowing and choice of crop, fixing the dates of seasons and festivals। यानी हम इसी के द्वारा डे बाई डे, दिनों दिन कंडक्ट करते हैं एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग, और से ज़्यादा सीखते हुए जा रहे हैं क्लाइमेट, जलवायु के बारे में, रेनफॉल, बारिश के पैटर्न्स के बारे में कि भाई बारिश किस तरह से हो सकती है, बारिश कब होगी कब नहीं होगी, ये सभी हम इस अंतरिक्ष विज्ञान के द्वारा ही जानते हैं। एंड हमें टाइमली सोइंग, कब बीजों को बोना चाहिए फसल को उगाते टाइम, कब फसल पक जाती है, कब हमें फसलों को काटना है, फिक्सिंग कब करनी है, डेट्स कब करनी है, और सीजन कब चेंज होंगे, कब कैसे, तो इस सभी के बारे में बेटा हमें एस्ट्रोनॉमी के द्वारा ही पता चलता है। अब आते हैं वन बाय वन करके कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम रीड करेंगे। और देखिए फर्स्ट टॉपिक है हमारा द मून। मून सभी ने देखा होगा, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है स्काई के अंदर मून। मून का मीन्स है चंद्रमा। एक्टिविटी 7.17.1 देखिए, ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट्स, यानी आप एवरी नाइट, डे बाई डे, एवरी नाइट इसको वॉच कीजिए। जब आप वॉच करते हो तो आप देखते हो कि एक 15 डेज के एक पीरियड के अंदर तो बेटा जो मून का है साइज वो डे बाई डे इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी जो एकम से लेकर और पूर्णिमा तक का समय है, जो 15 डेज का पीरियड होता है जब मून हमारा इंक्रीज करता है, उसे बोला जाता है एकम टू पूर्णिमा। और उसके नेक्स्ट 15 डेज के जो पीरियड होता है उसमें भी एकम से लेकर और 15th डे यानी अमावस्या के दिन जो हमारा है वो मून क्या करने लग जाता है, डिक्रीज करने लग जाता है, कम होने लग जाता है। इज देयर ए चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे, क्या आप मून की जो शेप है वो डेली के डेली आप उसको चेंज होते हुए देखते हैं? यस। आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर टू बी परफेक्टली राउंड, क्या आपको जब मून शेप, क्या आपको जो मून है वो परफेक्टली राउंड यानी पूर्ण गोलाकार शेप में दिखाई देता है? यस, एक दिन दिखाई देता है मंथ में। आर देयर डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन इफ द स्काई इज क्लियर, क्या हमें जब आकाश बिल्कुल साफ होता है तब मून दिखाई नहीं देता है? नहीं सर, जब मून एक दिन ही नहीं दिखाई देता है, अमावस्या के दिन। देखिए, द डे ऑन विच द होल डाइस ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे, यानी वह दिन जिस दिन आपको पूरा चंद्रमा पूर्णाकार, पूरा गोला में यानी पूर्ण गोलाकार आकृति के अंदर जब चंद्रमा दिखाई देता है, विजिबल होता है, दैट इज नॉन ऑफ द फुल मून डे, यानी उसे पूर्ण मून ऑफ डे यानी पूर्णिमा का दिन कहा जाता है। देयर आफ्टर, इसके बाद एवरी नाइट द साइज ऑफ मून, every night the size of the bright part of the moon appear to become thinner and thinner, यानी प्रत्येक रात को उसके बाद यानी जिस दिन वो पूर्ण गोलाकार में आ जाता है चंद्रमा, उसके बाद डे बाई डे उसकी साइज क्या होने लग जाती है बेटा, डिक्रीज होने लग जाती है। उसका ब्राइट पार्ट जो चमकीला हिस्सा है वो कम होने लग जाता है और धीमा धीमा पतला पतला होते हुए वो थिन शेप में आ जाता है। ऑन द 15th डे, और 15वें दिन द मून इज नॉट विजिबल, और 15वें दिन जाकर हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। दिस डे इज नोन एज द न्यू मून डे, इस दिन को क्या कहा जाता है? न्यू मून डे यानी अमावस्या का दिन कहा जाता है। द नेक्स्ट डे ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर इन द स्काई, और उसके बाद अगले दिन हमें छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पोर्शन, एक छोटा सा भाग ही हमें चंद्रमा का दिखाई देता है। दिस इज नोन एज द क्रिसेंट मून, इसे क्या बोला जाता है? क्रिसेंट मून बोला जाता है। देन अगेन द मून ग्रो लार्जर एवरी डे, उसके बाद धीरे धीरे डे बाई डे उसकी साइज इंक्रीज होती जाती है। एंड द 15th डे वंस अगेन वी गेट ए फुल व्यू ऑफ द मून, और अगले
15वें दिन हमें दोबारा से पूरा चंद्रमा गोलाकार आकृति में दिखाई दे जाता है, उसे पूर्णिमा के दिन। यानी एकम टू पूर्णिमा चंद्रमा बढ़ता है, इंक्रीज करता है, और एकम टू अमावस्या चंद्रमा जो है फेज जो है उसका डिक्रीज होता है। ये हमारा फेजेज होता है मून का। आपने सभी ने देखा होगा, द वेरियस शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग ए मंथ आर कॉल्ड फेजेज ऑफ द मून। यानी उसकी शेप के अंदर भिन्न भिन्न शेपें, जो भिन्न भिन्न आकृतियां होती है ब्राइट पार्ट की, चमकीले हिस्से की ऑफ द मून, चंद्रमा के चमकीले हिस्से की अलग अलग आकृतियां एज सीन जो दिखाई देती है ड्यूरिंग ए मंथ, एक मंथ के अंदर, दैट इज कॉल्ड फेजेज ऑफ मून। चंद्रमा के फेजेज कहलाते हैं। फेजेज ऑफ द मून प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ। जो फेजेज ऑफ मून है, जो चंद्रमा की आकृतियां है, जो फेज होते हैं, वो प्ले निभाते हैं इम्पोर्टेंट रोल इन सोशल लाइफ, हमारे सामाजिक जीवन के अंदर, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे जो जैविक दैनिक जीवन है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। पहले के समय में जब वॉच नहीं हुआ करती थी तो जो लोग होते थे, पुपिल्स होते थे, वो इसी तरह से चंद्रमा को देखकर, सूरज को देखकर टाइम पता लगा लिया करते थे कि क्या टाइम हो रहा है, क्या नहीं, कौन सी तिथि है, कौन सा बार है, कौन सा डे चल रहा है। ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल इन इंडिया आर सेलिब्रेट अकॉर्डिंग टू द फेजेज ऑफ द मून। यानी हमारे जो भी भारत के अंदर सारे फेस्टिवल्स हैं वो फेजेज ऑफ द मून यानी चंद्रमा के फेजों के अकॉर्डिंग ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे दीपावली अमावस्या के दिन सेलिब्रेट की जाती है, होली हमारे किसी दिन सेलिब्रेट की जाती है, तो सभी अपने अपने तिथि जो होती है डे बाय डे सेलिब्रेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिवाली इज सेलिब्रेट ऑन द न्यू मून डे, यानी दिवाली अमावस्या के दिन, बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे आर सेलिब्रेट ऑन फुल मून डे, यानी बुद्ध पूर्णिमा हो गई, गुरु पूर्णिमा हो गई, ये सभी सेलिब्रेट मनाए जाते हैं फुल मून डे यानी पूर्णिमा के दिन। महाशिवरात्रि सेलिब्रेट ऑन 13th नाइट ऑफ मॉर्निंग मून, यानी 13th डे, यानी जब इंक्रीज करता है, जब हमारा जो मून है वो इंक्रीज करता है और 13th डे पर हमारी शिवरात्रि मनाई जाती है। ईद उल फितर इज ऑब्जर्व ऑन द डे फॉलोइंग द साइटिंग ऑफ क्रिसेंट मून, यानी क्रिसेंट मून के दिन ईद उल फितर सेलिब्रेट किया जाता है। द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज, यानी एक जब फुल मून से लेकर अगले फुल मून तक, भाई आज फुल मून दिखा तो अगला फुल मून 29 डेज के आफ्टर ही दिखाई देगा। दैट इन मैनी कैलेंडर दिस पीरियड इज कॉल्ड ए मंथ, सभी कैलेंडरों के अंदर इसको एक मंथ गिना जाता है। आइए लेट्स अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई से फेजेज ऑफ द मून ऑकर्स, कि भाई हमें जो चंद्रमा के फेजेज है वो दिखाई क्यों देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। You have studied in chapter 16 that the moon does not produce its own light, कि हम जानते हैं कि बेटा कि जो चंद्रमा है, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो मून होता है उसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, उसमें कोई उजाला नहीं है। किसी जैसे सन अपने में से ब्राइटनेस देता है, चमकता है, अपनी रोशनी देता है, इस तरह से मून की अपनी लाइट नहीं होती है। बट वेयर एज द सन एंड अदर स्टार्स डू, जब सन की रोशनी, अदर स्टार्स की रोशनी जब इसके ऊपर गिरती है तो इससे रिफ्लेक्ट होकर आने वाली जो रेज है वो हमारी आंखों तक पहुंचती है और फिर हमें मून में लाइट या मून चमकता हुआ दिखाई देता है। वी सी द मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट्स गेट्स रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स अस, यानी जब सूरज की रोशनी इस चंद्रमा के ऊपर गिरती है तो चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइट्स हैं वो आपकी आंखों पे आती है, तब हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। वी देयरफॉर सी ओनली द पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स अस, यानी उस हिस्से पर, यानी हमें चंद्रमा का केवल वही हिस्सा दिखाई देता है जिस हिस्से से लाइट हमें हमारे पास आती है, लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर आती है। जैसे डे बाय डे हमारा जो है
इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। जब तक जितना पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती जाएगी उतना ही हिस्सा दिखाई देता है। होता तो फुल मून है, लेकिन जिस पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर सन की जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती जाती है, केवल उतना ही हिस्सा हमें दिखाई देता है। आपको ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में आप देख सकते हो कि जैसे बेटा देखिए, आप एक रिंग है, आप एक क्या सर्कल है, आपने सर्किल बनाया और सर्किल के सेंटर में आप खुद खड़े हो गए। इस एक्टिविटी को केवल मैं समझा रहा हूं, समझिए। आप बीच में आप सर्कल बनाया, सर्कल में आप खुद बीच में खड़े हो गए। अब आप जो आपने एक फ्रेंड को एक फुटबॉल दे दिया, आपने एक फ्रेंड को क्या दे दिया बेटा, फुटबॉल दे दिया, और उसको सर्किल के अलग अलग पॉइंटों पर खड़े होने को बोला। अब आपके जैसे आप तो फिक्स हो, लेकिन आप जो है जैसे आपके सामने वह है तो फुटबॉल का आपको सामने का पृष्ठ दिखेगा, जैसे और साइड में आएगी तो थोड़ा सा हल्का साइड का भी दिख रहा है। तो जैसे जैसे अलग अलग पॉइंटों पर वो जाएगी, जब आपके वो पीछे चली गई तो आपको बॉल बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। आपको बॉल दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। तो इसी तरह से जैसे जैसे आपको अलग अलग जो पॉइंट्स है उन पर आपको जो बॉल है उसकी जो शेप है वो अलग अलग दिखाई देती है। इसी तरह से जब सन की रेज जो मून पर पड़ती है तो जितना पार्ट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आता है केवल हमें वही विजिबल होता है। तो आपको आज का ये टॉपिक समझने में आया होगा बेटा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय एंड कीप लर्निंग।